दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि कोई एक व्यक्ति अपने किसी एक जमीन को या एक संपत्ति को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पास बेच देता है। क्या यह संभव है? संभव है, लेकिन जो व्यक्ति एक संपत्ति को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पास बेच रहा है उसका भी खैर नहीं है, कानूनन तौर पर वह गलत कर रहा है। लेकिन इस मुद्दा पर चर्चा करने के पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जमीन का खरीद बिक्री का क्या प्रोसेस है, तभी आप इस मुद्दा को बारीकी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम पहले समझते हैं जमीन के खरीद बिक्री के विषय में। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है, खरीदने के लिए चाहता है, तो सबसे पहले क्या करता है, उस जमीन का रेट तय करता है। रेट तय करने के बाद कुछ एडवांस देता है। फिर अगर वो पूरा पैसा पेड कर देता है उस जमीन का या उस संपत्ति का, तो उसके बाद क्या करता है, उस व्यक्ति को लेकर के सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है उस जमीन का रजिस्ट्री करवाने के लिए। रजिस्ट्री कराते वक्त उनको 4 से 10% तक देना पड़ता है टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को। यानी अगर आप 1 करोड़ का अगर संपत्ति खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, तो आपको 4 से 10 लाख तक टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरह से आपका जो खरीद बिक्री का जो मामला है वो सरकारी दस्तावेज में चढ़ जाता है कि फलाने व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति से फलाने दिन इतना रुपया में फलाना जमीन को खरीदा है, सारा चीज दर्ज हो जाता है। लेकिन यहां पर आपको समझना नहीं है कि अब जमीन मेरा हो गया, अब सारा प्रोसेस हो गया, अभी जमीन मेरा हो गया। हाँ, हो तो गया, लेकिन इसके अलावा एक और प्रोसेस है दाखिल खारिज, जिसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। जब तक आप म्यूटेशन नहीं कराते हैं तब तक आप उस जमीन का आप पूर्ण रूपेण मालिक नहीं हैं। देखिए, दाखिल खारिज में क्या होता है कि जिससे आप जमीन खरीदे हैं उसका नाम रजिस्टर 2 से हटा दिया जाता है और फिर आपका नाम चढ़ाया जाता है। तो अगर ये प्रक्रिया नहीं होगा, उसका नाम हटाया नहीं जाएगा और आपका नाम चढ़ाया नहीं जाएगा, तब क्या होगा, वह व्यक्ति चाहेगा तो फिर से उस जमीन को क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो इसीलिए क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है और केवल रजिस्ट्री करवा करके घर में सो जाता है और वो सोचता है कि वो जमीन मेरा हो गया और वो जमीन पर कब्जा भी नहीं करता है, तो वो व्यक्ति जिन्होंने जमीन बेचा है वो फिर से उस जमीन को बेच सकता है। अब यहीं से मामला शुरू होता है। यहाँ पर 2 मामला आता है। पहला मामला यह आता है कि जो व्यक्ति जमीन बेचा है, समझिए 2 व्यक्ति के पास बेचा है और दोनों ने खरीदा है, दोनों ने रजिस्ट्री करवा लिया है जमीन का, यानी कि केवाला बैनामा तैयार करवा लिया है, लेकिन दाखिल खारिज दोनों में से कोई कराया नहीं है। एक कंडीशन तो ये हुआ। दूसरा कंडीशन ये हुआ कि एक व्यक्ति ने जमीन खरीदा, समझिए वह व्यक्ति जो है 2 व्यक्ति के पास जमीन बेचा और एक व्यक्ति ने जमीन खरीदा और उस जमीन का रजिस्ट्री करवा लिया, यानी केवाला बैनामा तैयार करवा लिया, लेकिन वह म्यूटेशन नहीं करवाया, दाखिल खारिज नहीं करवाया। और दूसरा व्यक्ति जो खरीदा जमीन वह रजिस्ट्री भी करवा लिया और म्यूटेशन भी करा लिया, यानी दाखिल खारिज भी करवा लिया। तो पहला व्यक्ति तो सोया हुआ है। अब देखिए ये दोनों मामला कैसे कहाँ पहुँचता है। जब जिन्होंने ज़मीन को खरीदा है, एक ही ज़मीन को तो दो व्यक्ति खरीदा है, जब वहाँ पर काम स्टार्ट होता है तो फिर दोनों व्यक्ति वहाँ पर आ जाते हैं। अगर कोई भी काम स्टार्ट किसी के ज़मीन में हो जाए तो वहाँ पर तो उलझन होगा ही होगा, और दोनों व्यक्ति खरीदा है तो वहाँ तो एकदम बहुत बेजोड़ उलझन होगा। पता चलेगा कि उस व्यक्ति ने दोनों के पास ज़मीन बेचा है कि नहीं। तो जो पहले रजिस्ट्री करवाया था ज़मीन को, उसी को तो राइट बनता है, क्योंकि उन्होंने जमीन तो पहले से खरीद रखा है कि नहीं। हालांकि म्यूटेशन नहीं करवाया है, लेकिन उस सरकारी दस्तावेज में तो नाम चढ़ा हुआ है भाई कि हम उस जमीन को खरीदे हैं। तो फिर अगला आदमी जो बाद में खरीदा है, जो बाद में खरीद करके म्यूटेशन करवा लिया है, उसका तो राइट नहीं बनना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होगा, वो क्या करेगा, तहसील में जाकर के सीओ को भी आवेदन कर सकता है कि मैंने इस जमीन को खरीदा है, लेकिन अगला व्यक्ति ने क्या किया, दूसरे व्यक्ति को भी जमीन बेच दिया और उन्होंने दाखिल खारिज करवा लिया। तो दाखिल खारिज निरस्त कीजिए। अगर वहां से आपको संतुष्टि नहीं मिलता है तो आप LRDC के पास जाएं, यानी कि लैंड रेवेन्यू डेप्यूटी कमिश्नर के पास जाएं। अगर वहां पर आवेदन देने से या फिर वहां आप मामला ले जाने से अगर वहां पर सुलझता नहीं है, आपको संतुष्टि नहीं मिलता है, तो फिर आप SDM के भी पास जा सकते हैं, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के भी पास जा सकते हैं। उनके पास भी पावर होता है किसी भी दाखिल खारिज को निरस्त करने का। अगर इन सब में भी आपको संतुष्टि नहीं मिलता है तो आप हालांकि FIR भी करा सकते हैं, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हुआ है कि नहीं। आपके साथ क्या हुआ, फ्रॉड हुआ है, आप केस फाइल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं होता है, अगर थाना में मामला नहीं लेता है, तो फिर आप कोर्ट में जा करके कोर्ट केस कर सकते हैं। एक अच्छा वकील को पकड़े, एक अच्छा एडवोकेट को पकड़े और फिर आप कोर्ट केस कीजिए, आपको वहाँ तो न्याय जरूर मिलेगा। और एक कंडीशन और था कि अगर दोनों व्यक्ति ने केवल रजिस्ट्री करा रखा है तो उस समय जो बाद में रजिस्ट्री कराया है उसको खारिज करना एक आम बात हो जाता है कि नहीं। लेकिन दाखिल खारिज होता है तो उसके लिए फिर अलग प्रोसेस चलता है। तो इस तरह से
जमीन का आजकल फ्रॉड होता है, लेकिन आपको भी सबक लेना है और सुधरना है। मैंने इस पर वीडियो बनाया कि जमीन या प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले क्या क्या करना चाहिए, इस पर वीडियो बनाया है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो आपको तो खैर समझ में आ ही गया होगा कि अगर इस तरह से फ्रॉड होता है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि किसी भी जमीन या प्रॉपर्टी को खरीदने के पहले क्या क्या करना चाहिए। ये मैटर करता है। आप जब भी जमीन खरीदें या कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदें तो आप जो हम उस वीडियो में बताए हैं, जो जो चीज़ बताए हैं उस चीज़ को जरूर फॉलो करें। पूरा सारा डॉक्यूमेंट्स, सारा चीज़ उसमें बताएं, सारा चीज़ डिफाइन किया, उस वीडियो को जरूर देखें तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीख मिली होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।